हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैव लूटेड अस इन द नेम ऑफ कोरोना। कोविड काल में ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि हमने अपनों को खोया है। आर्थिक स्थिति पूरे देश की चरमरा गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी सेक्टर थे इस कोरोना काल में जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बल्कि उन्होंने लूट मचा दी। इंसानियत के नाम पर भी उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि ये इतना बड़ा पेंडेमिक पूरी दुनिया झेल रही है। भारत की इतनी बड़ी आबादी है जिसमें हमने हाल ही की रिपोर्ट में देखा कि लगभग देश का 57% रिसोर्स जो है देश के 17% लोगों के पास है। और ऐसे में भारत जैसी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है आर्थिक मंदी बहुत शुरू से फेस कर रही है। हालांकि ये पूरी तरीके से रिवेल हो पाए चाहे नहीं हो पाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत की बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर रही है। और इस कोविड काल में, इस पैंडेमिक काल में भी हम लोगों ने देखा कि हेल्थ के नाम पर बहुत ज़्यादा लूटा गया। अननेसेसरी के पैसे वसूली की गई। लोगों ने अपनों को खोया, कमाए हुए पैसे भी खोए। और देखिए किस तरीके से ये लूट का मार्केट बढ़ता गया इस कोरोना में। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने किस तरीके से उल्लू बना के लोगों को लूटा और चूना लगाया इस कोविड एरा में। इस चीज़ को रिवेल किया है IRDAI ने, जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि दी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि पूरे इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है, प्रमोट करती है। जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को ये देखती है और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने का काम करती है। इसने यहाँ पे रिवेल किया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस कोविड एरा में 3 गुना चार्जेस किए हैं, 3 गुना पैसे उन्होंने कमाया है। हालांकि यहाँ पर जो बात है ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर नहीं है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने भी किस तरीके से कमाई की है इस कोविड काल में, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पूरा डेटा दोस्तों यहाँ पर है सामने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि IRDAI, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, इसने रिवील्ड किया है कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स ने इस कोविड काल में 3 गुना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। देखिए, अगर हम हॉस्पिटल की कमाई के बारे में बात करें कि हॉस्पिटल्स ने किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से कमाई की है, तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना पीरियड इंश्योरेंस कंपनीज हैव पेड हॉस्पिटल्स एट द रेट ऑफ 1 लाख ऑन एन एवरेज पर पेशेंट। एक पेशेंट पर ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए हॉस्पिटल्स ने कमाई की है इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि एक मरीज पर एवरेज 1 लाख की दर से हॉस्पिटल को पेमेंट किया गया बीमा कंपनियों के द्वारा। जबकि अगर ये डेटा हम लोग 2018 का देखते हैं तो 2018 में ऑन एन एवरेज ये 39,000 था। एक पेशेंट पे 39,000 पे किए गए थे हॉस्पिटल्स को। और ये डेटा निकाला गया है, आपका ये भी जान लीजिए कि ये टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स और टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स के आधार पर इस डेटा को निकाला गया है। यहाँ पर जो एसोसिएट प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि ये डेटा जो सामने आया है ये प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। मयूर त्रिवेदी जो है इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो ऑलरेडी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर है। 2018 में जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल्स को ऑन एन एवरेज 39,000 एक पेशेंट पे दिए थे, और वही कोविड काल में इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए दिए हैं हॉस्पिटल्स को। तो हॉस्पिटल की कमाई बिल्कुल साफ सीधे तौर पे नजर आ रही है कि कोविड एरा में हॉस्पिटल्स ने जमकर कमाए हैं। और ऐसा नहीं है कि कमाई सिर्फ हॉस्पिटल्स ने ही की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी रिकॉर्ड तोड़ अर्निंग की है इस कोविड काल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने मरीजों के भी जो क्लेम किए हुए पैसे हैं उनको भी कहीं ना कहीं देने में आनाकानी की है, एक रिलेक्टेड मैनर यहाँ पर दिखाया है। और अगस्त 2020 में एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक पेशेंट के जो क्लेम किए हुए पैसे थे उसको भी देने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त 2020 में व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द क्लेम मनी टू द पेशेंट द मैटर रीच टू सुप्रीम कोर्ट। जब इंश्योरेंस कंपनी ने उस पेशेंट को क्लेम किए हुए पैसे देने से मना कर दिया तो ये जो मैटर था ये सुप्रीम कोर्ट भी गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ जो चीफ जस्टिस थे, जो CJI SA बोबडे हैं, उन्होंने कहा ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज टू पे द क्लेम मनी टू द सिक पेशेंट। यहाँ पे देखिए न्याय तो जरूर हुआ है
कि सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो वहाँ पर जो हमारे CJI SA बोबडे हैं, उन्होंने कह दिया कि इस पेंडेमिक के दौरान जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई भी बीमार पेशेंट को क्लेम किए हुए पैसे देने से इनकार नहीं कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कराए होंगे और इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें पैसे देने से भी मना कर दिए होंगे। हालांकि ये ऐसा एक मैटर गया वहाँ पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैटर होंगे और जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमाई की है इस पेंडेमिक टाइम में। हेल्थ इंश्योरेंस की कमाई जानने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारत में कितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, ये बिल्कुल रीसेंट है, अक्टूबर का है, जिसका टाइटल है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल। अब ये मिसिंग मिडल कौन है इसके बारे में मैं बता दूं तो फिलहाल ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि भारत की जो 70% आबादी है, यानी कि हमारे देश की लगभग 70% पॉपुलेशन किसी ना किसी मीडियम में, किसी ना किसी फॉर्म में उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, या तो स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत, या सोशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत, या किसी प्राइवेट कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। तो इस हिसाब से देखें तो बची हुई जो 30% पॉपुलेशन है वो 30% पॉपुलेशन ही हमारा मिसिंग मिडल में आती है। यानी कि ये 30% पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ से रिलेट करती हुई इश्यूज़ के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करती है। भारत के सरकारी स्कूल हों या सरकारी हॉस्पिटल्स हों, इनकी स्थिति भारतीय लोगों से तो एटलीस्ट नहीं छुपी हुई है कि कितनी ज़्यादा दुर्दशा है सरकारी संस्थाओं की। तो लगभग 30% जो पेशेंट हैं वो इस मिसिंग मिडल की कैटेगरी में आते हैं और ये अपने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि इस पेंडेमिक टाइम में जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो इस मिसिंग मिडल्स की ही हुई हैं। अगर हम 2015 का एक डेटा लेते हैं कि सरकारी और प्राइवेट में भरोसा किस तरीके से लोगों का है, तो लगभग 72% ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि वो सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जबकि अगर हम शहरों के बारे में बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 80% का है। तो 80% लोग शहरों में अपने हेल्थ से जुड़े हुए मैटर्स के लिए सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भरोसा करते हैं। तो इस आंकड़े से ही मालूम चल जा रहा है कि हमारा जो सरकारी संस्था है या सरकारी हॉस्पिटल है उसकी क्या कंडीशन है कि ग्रामीण लोगों का भी भरोसा एटलीस्ट सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर नहीं रहा। तो यही जो 30% है यही मिसिंग मिडल कहलाए, जो कि किसी ना किसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं। अब अगर हम लोग स्टेटस जाने कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम किस तरीके से रहे इस पेंडेमिक में, तो यहाँ पर IRDAI ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की 2020 वाली रीसेंट, उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि जो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस के केस थे वो लगभग 11 लाख क्लेम्स कंपनी ने रिसीव किए थे, जिसमें से 10.8 लाख क्लेम्स को क्लियर कर दिया गया, पेड कर दिया गया, जिसका टोटल अमाउंट लगभग 26,422 करोड़ के आसपास का था। और अगर हम दूसरे रिपोर्ट के बारे में बात करें जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, वैसे इंश्योरेंस वैसे क्लेम्स जिनको रिजेक्ट किया गया, तो इसमें देख सकते हैं कि क्लियरिफिकेशन के बाद लगभग 9,527 क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी अमाउंट 865 करोड़ थी। जबकि 3,032 ऐसे क्लेम थे जिनको सीधे तौर पे खारिज कर दिया गया, जिसका अमाउंट लगभग 60 करोड़ के आसपास था। और अगर ईयर के एंडिंग में पेंडिंग क्लेम्स के बारे में बात करें जो 3,055 के लगभग है, जिसका टोटल अमाउंट 623 करोड़ के आसपास है। तो ये ओवरऑल उन इंश्योरेंस क्लेम का डेटा था जिसमें से कई को खारिज कर दिया गया और काफ़ी हद तक बहुत सारे क्लेम्स को पैसे भी दिए गए, यानी कि पेड भी किए गए बहुत सारे क्लेम्स को। अगर हम अंदाज़ा लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी कमाई की, लगभग तो एक महीने का अगर हम लोग डेटा के बारे में बात करें तो अगस्त 2020 और अगस्त 2019 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हैं कि अगस्त 2020 में जो कि हमारा पीक पेंडेमिक टाइम था, वहाँ एक ही मंथ में जो प्रीमियम मनी की अर्निंग थी वो 62-68 करोड़ के आसपास की थी, यानी 6268 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ एक महीने में की गई। जबकि एक साल
पहले उसी मंथ में यानी अगस्त में ये कमाई लगभग 4981 करोड़ के आसपास की थी। तो अगर एक ही महीने का डिफरेंस अगर हम देख लेते हैं तो ये लगभग 1287 करोड़ के आसपास इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ एक मंथ में कमाए हैं। तो ये इससे ज़्यादा की इनकम है, यानी कि ये सिर्फ 1287 करोड़ नहीं है, जबकि ये 1287 करोड़ से ज़्यादा का है। यहाँ तो आपको ये डिफरेंस सिर्फ एक महीने का दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कोविड काल में, इस पैंडेमिक एरा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने और इंश्योरेंस कंपनी ने जम के कमाई की है। बल्कि ये कमाई नहीं है, ये इनोसेंट लोगों की से लूटा गया पैसा है। इसको हम अर्निंग भी ना कह के हम इसे लूट कहेंगे, जो इनोसेंट पीपल से लिया गया है इस कोविड एरा में। तो किस तरीके से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इस लेक्चर ने बहुत कुछ रिवील कर दिया है, किस तरीके से किसी की मजबूरी किसी के लिए फायदा बन जाती है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।